हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपन पढ़ रहे थे, लास्ट अपना लेक्चर था उसमें बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के रूल्स पढ़ रहे थे, राइट। और इसमें हमने उससे पहले पढ़ा था ध्रुवीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शियां। ध्रुवीय वक्रों के लिए अपन ने दो टाइप की पढ़ी थी, एक तो वर्तीय और एक रेखीय। तो अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अपने वर्तीय अनंत स्पर्शी पढ़ी थी, और उसका जो कहा गया, वर्तीय अनंत स्पर्शी में क्या कर रहे थे अपन, आर थीटा का फंक्शन था। आर इक्वल आर को साइड किया और एफ ऑफ फाई निकाला। एफ ऑफ फाई लिमिट फाई टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, जहाँ पे क्या आया, आर की कोई वैल्यू आई ए, वही क्या हो गई वर्तीय अनंत स्पर्शी। उसके बाद में हमने इसके एग्जाम्पल करे थे, उसके बाद में ध्रुवीय अनंत स्पर्शी करी थी। ध्रुवीय वक्रों के लिए रेखीय अनंत स्पर्शी। तो ध्रुवीय वक्रों के लिए दो टाइप की अनंत स्पर्शी होगी, एक तो रेखीय और एक वक्रीय। रेखी के लिए अपन ने क्या करा था, आर थीटा था, 1/r साइड में किया और लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दी। तो यहाँ से थीटा की कोई वैल्यू अल्फा मिली अपने को, और इस अल्फा को r साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल 1/g डेस अल्फा, ये सब में वैल्यू पुट करके g डेस अल्फा की, और यहाँ से क्या बनी अपनी, ये जो अपने को प्राप्त हुआ, ये हुआ रेखीय अनंत स्पर्शी ध्रुवीय वक्रों के लिए। इसकी जो प्रवणता थी वो टेन अल्फा थी। डन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में हमने क्या करा था, बीजीय वक्रों का स्टार्ट करा था। बीजीय वक्रों में हमने पढ़ी थी, बीजीय वक्रों की दो थी, एक तो निर्देशीय अक्षों के समांतर और एक तिर्यक अनंत स्पर्शी। निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी किस टाइप की मिलेगी, या तो y इक्वल अल्फा या फिर x इक्वल अल्फा। इसका सीधा सा मेथड था कि जो सब अपने को सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि x, सबसे पहले x एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो x की उच्चतम घात का गुणांक है वो, यदि वो कांस्टेंट हुआ तो उसके समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। यदि वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसकी क्या मिलेगी, जो एफ ऑफ वाई का जो फलन होगा उसको 0 के इक्वल करेंगे और फैक्टर करेंगे, और वही उसकी क्या होंगी, अनंत स्पर्शी हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में वाई एक्स की उच्चतम घात का, वाई की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे, कांस्टेंट है तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो उसको 0 के बराबर करेंगे, उसके जो लीनियर फैक्टर होंगे वही एक्सेस वाई एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शियां होंगी। अब नेक्स्ट हमने देखा था, यदि कोई n घात का वक्र है तो उसकी टोटल n अनंत स्पर्शियां मिलेंगी। उसके बाद में तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अपन ने मेथड पढ़ा था। उसमें क्या था कि तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए जो अपने को कार्तीय रूप का समीकरण दे रखा होगा, एफ एक्स वाई इक्वल 0, उसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो मतलब जो अपने को n घात के जो सबसे उच्चतम घात के पद होंगे उनमें से उसको फाई एन एक्स वाई बोलेंगे, ठीक है। और उसमें x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह m रख देंगे, तो फाई एन एम बनेगा। और फिर उसको 0 के इक्वल करेंगे तो वहां से वो पॉलिनोमियल्स अपने पास क्या आएंगी, परवणताएं आएंगी। वो परवणताएं, यदि n घात का समीकरण तो n परवणताएं मिलेंगी। अब इसके लिए c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए c की वैल्यू, यदि अपने पास क्या हो, भिन्न भिन्न मूल हो, सारे वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल हो, तो c की वैल्यू क्या आएगी, जो n से जस्ट छोटी घात वाला समीकरण है, जो n से जस्ट छोटी घात वाले पद हैं, n-1 वाले पद, उनमें क्या रखेंगे, वही सेम y की जगह m और x की जगह 1 रखेंगे, तो फाई n-1 m अपने को वो मिलेगा। उसको उससे क्या निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होता है, c इक्वल माइनस फाई m-1 m, और ये अपॉन फाई डैश n m। ये यूज तभी होगा जब अपने क्या हो, भिन्न भिन्न मूल हो, m मतलब परवणताएं भिन्न भिन्न हो। यदि दो समान परवणताएं आ गई तो ये वाला फॉर्मूला, और तीन समान आ गई तो ये वाला। यहाँ से इससे क्या मिलेंगे, c, इस वाले फॉर्मूले से c के भिन्न रूट मिलेंगे, c के भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, ठीक है। और इससे भी, ये दो के लिए है, यदि दो समान आई परवणताएं m1 और m2, दोनों m है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि दोनों तीन समान है, m इक्वल m1 m2 m3, तो ये वाला फॉर्मूला, इससे तीन अपने क्या मिलेंगे, भिन्न परवणताएं मिलेंगी। ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की लघु विधियां। तो इसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लघु विधियां क्या है,
यदि कोई अपने को वक्र दे रखा है, इसमें किस टाइप का वक्र है, एफ एन प्लस एन माइनस वन मतलब प्लस पी एन माइनस टू, तो मतलब एफ एन क्या है यहाँ पे, एन पदों का एन घात वाले एन घात वाले पद, मतलब जो एफ एक्स वाई है वो जो पोलिनोमियल होता है वो इस टाइप का हो, कौन सा, जिसमें स्टार्टिंग में क्या हो, हाईएस्ट पावर वाले पद हो। अपने को पता है यदि किसी मतलब ये है तीन घात वाला बहुपद है, मैक्सिमम पावर क्या है, एन बराबर तीन है, अधिकतम घात, ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात तीन है, तो एन प्लस वन पद ही मिलेंगे, मतलब तीन घात का है तो उसमें तीन घात के चार पद ही मिलेंगे, लाइक एक्स, जैसे ये ज्यादा हो गया, तीन का हो गया अपन, ठीक है तीन का ही ले लेते हैं, तीन घात का बहुपद है, मतलब एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स, ये वाले पद ही मिलेंगे, और तीन घात का कोई पद बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो एन घात का बहुपद हो तो एन घात के, और सेम ऐसे ही, मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये लाइन नोट कर सकते हो आप, ये अपन किसी वक्र में एन घात के सदैव एन प्लस वन अधिकतम पद होते हैं, मतलब ये मैं नोट करवा देती हूँ जो अपने काम में आएगी, मतलब दिख ही रहा है अपने को, मैक्सिमम दे रखे होंगे किसी, ये बाद में नोट कर लेते हैं, चलो इस पे फोकस करते हैं, मतलब अपने को कैसा पद दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो जिसमें एफ एन क्या हो, एन घात वाले पदों के, एन घात वाला मतलब मैक्सिमम घात वाला पद हो, और इसके क्या होने चाहिए, एन भिन्न भिन्न फैक्टर होने चाहिए, गुणनखंड एन, और सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और वो सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए, रेखीय गुणनखंड, ओके, मतलब ये मैक्सिमम घात वाला पद होना चाहिए, सपोज दैट ये अपने वाला क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा, ये समझाने के लिए, और हम्म, हम्म, जैसे अपने पास ये है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल जीरो, ठीक है, अब ये देखो, और इसमें पी एन माइनस टू क्या होगा, यहाँ पे एन माइनस टू घात का बहुपद होगा, एन माइनस टू घात का बहुपद, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एफ एन, क्या ये एफ एन है, ये मैक्सिमम घात वाला, और इससे जस्ट दो कम घात वाला पोलिनोमियल ये बच गया जिसमें स्क्वायर है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, चार, और ये पी एन बच गया बाकी का इधर वाला, मतलब पी एन माइनस टू, मतलब पी टू, राइट, बट ये एफ एन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये लीनियर फैक्टर क्या हो गए, दो सेम सेम हो गए, एक तो एक्स एक एक्स और दूसरा एक्स माइनस वाई, लीनियर तो है बट दोनों ये दो सेम है और ये दो सेम है, तो यहाँ से हम क्या नहीं बोल सकते कि ये वाली मेथड अप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है, तो इसके लिए ये समझाने के लिए मैं इसको कैसे कैसा एग्जाम्पल आएगा अपने पास, यदि कैसा एग्जाम्पल आए, ये सारे क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जैसे मेरे पास क्या आ जाए, ऐसे हो ये एफ, इसकी जगह ये वाला हो, एक्स वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसके साथ में ये वाला ऐड हो, तो यहाँ से ये सारे अलग अलग है ना, भिन्न 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 फैक्टर है, तो ये वाला ऐसा कुछ हो तो अपने पास एफ एन काम, मतलब ये वाला अपन ये वाला शॉर्ट मेथड अप्लाई कर देंगे, अभी शॉर्ट मेथड में मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताया मैंने कि एफ एन और पी एन माइनस टू कैसे होगा, ठीक है,
कैसा अपने को फंक्शन मिलेगा। तो ये शॉर्ट मेथड में जो ये n विभिन्न रेखीय गुणनखंड होंगे ना, ये ही अनंत स्पर्शी होंगे। ओके, लेकिन अपनी क्या है प्रायोरिटी, क्या रहेगी, ये क्या होने चाहिए, रेखीय गुणनखंड होने चाहिए और भिन्न भिन्न होने चाहिए। बाकी का अपने को क्वेश्चन देखना ही नहीं है। डन। और दूसरी बात यहाँ पे कि जरूरी नहीं है एन सिर्फ दो कम घात वाला ही नेक्स्ट पद आए, मतलब यदि चार के बाद में सिर्फ दो वाला ही आए, एक वाले पद भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन कम से कम दो का अंतर तो होना चाहिए घात में। मतलब कम से कम दो घात का अंतर तो होना ही चाहिए। ज- ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी, ठीक है। तो ये वाली अपने को मिस्टेक नहीं करनी कि अपने को क्या लेना है, एन विभिन्न क्या होने चाहिए, रेखीय गुणनखंड होने चाहिए, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ये इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपना है, अच्छा ये इतना ऊपर हो गया क्या। नेक्स्ट ये मेथड तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन है कि यदि मतलब इतना बड़ा तो नहीं होगा, अपने को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये मेथड है कि यदि वक्र इस टाइप का दे रखा हो, कैसे टाइप का, y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब। मतलब यहाँ पे एम सी ए बी सी ये कांस्टेंट हो कुछ इस टाइप का दे रखा हो, तो इसकी जो अनंत स्पर्शी होती है तिर्यक, वो डायरेक्ट यही होती है, कौन सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये वाली। ठीक है, यही होगी। तो इस पे कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन यदि क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, ये मेथड तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि यदि वक्र ये पे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शी कौन सी होगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट है, जब अपने को कोई ऐसा दे दे कि कोई रेखा दे दे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो इसके समांतर अनंत स्पर्शी पूछ ले। कि अपने को दे रखा है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब y बराबर कोई रेखा दे दी 2x+3। ओके, इसके समान और कोई फंक्शन दे दिया f(x, y) इक्वल 0। तो इस f(x, y) में इसके समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इसके समांतर अनंत स्पर्शी और कौन सी होगी। अब देखो, ये क्या है, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। और इसके समांतर अनंत स्पर्शी है। यदि मैं इस रेखा को ऐसे डिनोट करूं, सपोज करो ये वाली रेखा ये है, ठीक है, टू बना लिया वन, ठीक है, ये है। अब इसके समांतर अनंत स्पर्शी पूछी है, तो इसके समांतर लाइन दूसरे वाली ये वाली आएगी, इसके समांतर तो ऐसी ही होगी ना, ये वाली लाइन। डन। अब यदि इसके समांतर स्पर्शी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब m की परवणता की वैल्यू सेम होगी। सिर्फ क्या होगा, c की वैल्यू डिफरेंट होगी। डन। आई थिंक मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे। तो इसके समांतर अनंत स्पर्शी इसमें है यदि फंक्शन में, तो मतलब उसकी समीकरण पे क्या आएगी, y बराबर 2x प्लस समथिंग, मतलब कांस्टेंट, ये वाला ही तो k ही तो डिफरेंट होगा, ये वाली आएगी। वो किस में होगी, वो इस फंक्शन में, राइट। तो मतलब इक्वल y माइनस टू एक्स इक्वल k। तो y माइनस टू एक्स इसमें क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, जरूर होगा। और वो किस में होगा, जो nवां सबसे अधिकतम घात वाला पद है उसमें। क्योंकि जो अपनी अनंत स्पर्शियों की m की जो वैल्यू आई थी, वो किससे निकाली थी अपन ने, फाई एन एम। जो अधिकतम घात वाले पद हैं उन्हें में से तो अपन ने x बराबर m लिखा था और x बराबर 1 लिखा था और y बराबर m रखा था। उसी से तो अपनी क्या आई थी, जो बड़ी वाली मेथड है ना, उसमें अपने पढ़ा था, उसी से क्या आई थी अपनी प्रवणता आई थी। तो ये वाला फैक्टर जो y माइनस टू एक्स है, ये कम से ये इसमें होगा, इसके n वाले पद में। डन। तो ये वाला मेथड ऐसे ही है कुछ है। देखो, फिर मैंने यही रखा है कि अपने को
जो दे रखा होगा फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल 0। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्या होंगे, कुछ ए नोट एक्स एन वाई एन टाइप के कितने पद होंगे, एन प्लस वन पद होंगे ना, मतलब मैक्सिमम एन प्लस वन, ए नोट ए वन, है ना, ये सारे क्या होंगे, एक्स एन वाई एन टाइप के होंगे ना। तो इसमें हमने पहले वाले पद में जो सबसे जिसकी घात सबसे उच्चतम होगी एफ एन, उसमें क्या बताया मैंने, एक फैक्टर मिलेगा कौन से वाई माइनस एम एक्स टाइप का, इसको अलग कर लेना है, और बाकी जो बचा एन माइनस वन घात वाला, एक घात तो अपन ने बाहर निकाल ली, जो एन माइनस वन घात वाला उसको क्या डिनोट कर दिया एफ एन माइनस वन से। डन। ये एन वाला घात वाला पद है, आगे वाला कौन सा आएगा, या तो एन माइनस वन वाला या एन माइनस टू वाला, जो भी आएगा। तो मैंने सपोज कर लिया, जनरली मान लिया एन माइनस वन वाला इक्वल 0। तो इसमें से मैंने क्या किया, एक घात वाला पद मतलब y माइनस एफ एक्स क्या कर लिया, साइड निकाल लिया, ठीक है, एफ एन माइनस वन। अब मैंने क्या करा, मेरे को क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए थी ना, मैंने क्या कहा था अभी अभी, जो y बराबर एम एक्स प्लस सी, यदि इसकी समांतर अपने को निकालनी है तो ये वाली टर्म तो से आएगी, सिर्फ यही तो चेंज होगी, इसकी जगह कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा यदि समांतर है तो यहाँ से ये तो अपन ने रख लिया, बाकी जो ये वाला था ना, ये वाला एफ एन माइनस वन, इसको इसके अपॉन में भेज दिया, ठीक है, तो इसको इसको साइड में भेज दिया अपन ने, बाकी जो बच गया उसको, तो अब अपने को इसको कांस्टेंट बनाना है, राइट, ये वाली वैल्यू कोई नया कांस्टेंट बनेगी, तो यहाँ से अपने को ये वाली जो बाकी के अपॉन में भेजा, उसमें जो ये वाला टर्म है उसमें अपन लिमिट लगानी है, कौन सी, फर्स्ट लिमिट ये लगानी है, y अपॉन एक्स इक्वल, y अपॉन एक्स की जगह m रखना है, ये वाली लिमिट, ठीक है, अपने को पता है ये लिमिट के y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो इसकी प्रवणता कितनी होती है, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स क्या इधर जा रहा है m की तरफ, ये पहले वाली लिमिट यही लगानी है इसमें, ठीक है, फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि जरूरत पड़ी तो दूसरी लगानी है, ये क्रम से लगानी है, पहले वाली लिमिट ये लगानी है, दूसरे वाली ये लगानी है, ठीक है, ये लगा के और अपने को क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से अपने पास, ठीक है, इसकी जगह नए कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी जो क्या है, के है इक्वल टू 0। तो ये जो ये नई वाली कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, ये वाली किसकी आएगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी के समांतर अनंत स्पर्श मिल जाएगी। डन। तो ये कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ 1 मिनट का काम भी नहीं होगा आई थिंक, सिर्फ अपने को देखना रहेगा। नेक्स्ट है ज्ञात प्रवणता वाली अनंत स्पर्शी, वही सेम टॉपिक है, ऊपर वाले में कैसे दे रखी थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का, और इसमें क्या दे रखा है समीकरण, y ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट, तो यहाँ से इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, माइनस ए अपॉन बी, एक्स के गुणांक का नेगेटिव वाई के गुणांक अपॉन बी, ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी। तो यहाँ से इसमें क्या बनेगा, यदि किसी मतलब कोई ज्ञात प्रवणता दे रखी है, उसकी प्रवणता ये है, तो उसका समीकरण क्या होगा, सीधी सी बात है, प्रवणता यदि अपने को कुछ दे रखी होगी, यदि m बराबर क्या दे रखा हो, माइनस ए अपॉन बी दे रखा हो, तो y बराबर माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, यही तो होगा। डन। यदि प्रवणता पहले से दे रखी है तो उसका समीकरण उसके समांतर उसके अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, वो उसका क्या होगा, फैक्टर केस में मिलेगा, एफ एन में मिलेगा, तो वो फैक्टर साइड कर लो, एफ एन माइनस वन रख लो प्लस पी एन माइनस वन, फिर ये वाला जो फैक्ट इसको तो जो ये वाला है इसको सबके अपॉन में भेज दो, क्योंकि अपने को ये रखनी है, यहाँ से वही करने की लिमिट लगाई, ये लिमिट रखो, इसमें पहले ये वाली रखो, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो ये वाली, और फिर जब अपने को नया कांस्टेंट मिल जाएगा, ये वही क्या बन जाएगी इसकी अनंत स्पर्शी मिल जाएगी, बन जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये सी प्लस के नया कांस्टेंट बन गया सी डैश के, सी डैश, ओके।
तो यदि क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक बन जाएगा ना, तो ये थर्ड मेथड या फोर्थ मेथड से ही आएगा। बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा के दे देगा। ओके, तो आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन जितने अपने हो सके वो सब देखेंगे, मतलब सारे मेथड्स अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, बड़ा वाला मेथड स्पेशली। और कल अपन इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे। तो इसकी जितनी थ्योरी है और वो ऑलमोस्ट डन कर देंगे 99%। 1% थ्योरी होगी जो क्वेश्चंस में और मिलेगी अपने को, और फिर अपने क्वेश्चन ही बचेंगे। तो कल संडे, कल इसके क्वेश्चन भी करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी और इसके 3 टॉपिक अपने हो गए इस वीक में, तो इनके क्वेश्चंस करेंगे। डन। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है 4x³ माइनस। तो मैंने एक एक बात क्या बताई थी आपको, किसी वक्र में अपने को कोई f(x, y) दे रखा है, में n घात के अधिकतम n+1 पद हो सकते हैं। ओके, ये वाली नोट कर लेना। तब देखो, ये कितने घात का वक्र है, 3 घात का वक्र है। ठीक है, तो 3 घात के कितने अधिकतम पद होंगे, 4 हो सकते हैं। तो इसमें चारों के चारों हैं, ये 3 घात का, ये 3 घात का, ये 3 घात का, पॉसिबल 4 के 4 हैं। फिर 2 घात के कितने पद हो सकते हैं, 2 घात के n+1 मतलब 3। तो एक ये, एक ये, एक ये। देन तो अब अपने को देखना है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 0 घात का, 0 घात का क्या कितना बचेगा, 0+1 1 बनेगा। तो किसी भी n घात के वक्र में n घात के n+1 पद हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अपने को देखना है, इसमें अनंत स्पर्शियां ढूंढनी है। अपने को नहीं दिया हुआ कि वही कौन सी ढूंढनी है, एक्सो के समांतर ढूंढनी है या फिर तिर्यक अनंत स्पर्शियां। ओके, तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखें। दोनों वालों सब में अपना कॉमन स्टेप क्या है, इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखें। बट ये तो ऑलरेडी क्या है अपना 4x³ माइनस x² y माइनस 4xy² प्लस x प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस y² माइनस 7। ये ऑलरेडी क्या है, अरेंज्ड फॉर्म में है। पहले 3 घात के वक्र आ रहे हैं, फिर 2 घात के पद आ रहे हैं, और फिर कांस्टेंट आ रहा है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले अक्षों के एक्स एक्सिस के समांतर देखेंगे, तो एक्स के उच्चतम घात के पद का गुणांक देखेंगे। एक्स के उच्चतम घात के x³, इसका गुणांक कितना है 4। ये कांस्टेंट है, मतलब एक्स एक्सिस के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ऐसे ही वाई एक्सिस के समांतर देखेंगे, y की उच्चतम घात का गुणांक y³, इसका गुणांक कितना है 1, कांस्टेंट है। तो y का भी, वाई एक्स के समांतर भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, मतलब इसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां तो है ही नहीं। डन, अनंत स्पर्शियां नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन डिटेल से करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके इसमें से इसका क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करने की ट्राई करेंगे। जो भी अपने को दिखेगा उसमें वो सब निकालेंगे जो अपने लायक हो। ठीक है, अब देखो, और बट ये 3 घात का वक्र है, तो इसमें कितनी 3 घात n घात के वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होती हैं, 3 अनंत स्पर्शियां होंगी n घात के वक्र में, कि n अनंत स्पर्शियां होती हैं। और ये 3 घात का वक्र है, तो इसमें 3 अनंत स्पर्शियां होंगी। और अक्षों के समांतर अपने को एक भी अनंत स्पर्शी नहीं मिली, तो सारी क्या होंगी, तिर्यक अनंत स्पर्शियां होंगी। ओके, राइट। तिर्यक अनंत स्पर्शियां सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, इसका वो बड़ा वाला मेथड पढ़ा था। तो ये बाकी में भी नहीं है कि भाई इसमें पहले n घात के पोलिनोमियल आए, फिर n-1 घात के। तो ये बाकी में भी नहीं आ रहा कि ऑलरेडी प्रवणता दे रखी हो, तो अपने को सीधा सा कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो φnm वाला है वो। डन। तो उसका मेथड क्या था कि सबसे पहले क्या रखो आप, तो इसमें ये वाला पद है ना, कौन सा वाला,
ये वाला पद कौन है? एफ एन है ना। और ये वाला पद एफ एन, मतलब एकम घात का है, डायरेक्ट। तो अपने को क्या एन घात वाले पद में क्या रखना है अपने को? पाई एन एम बनाना है। उसमें इसके लिए क्या रखना है? y बराबर तो m रखना है और x बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। तो इसमें रखो ये वाला पद है जो इसमें x की जगह, तो ये 4 हो जाएगा। फिर y की जगह m रखना है, ये m रखा, और इधर m रखेंगे तो 4m² प्लस m क्यूब। तो 5n अपने को क्या मिला? m क्यूब माइनस 4m² माइनस m प्लस 4। इसको 0 के इक्वल करना है, यहाँ से अपनी प्रवणता निकलेंगी। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? m-1, m+1 और m-4। तो यहाँ से इसकी क्या आई? m बराबर 1 -1 और 4 क्या आ गई? इसकी प्रवणता यहाँ आ गई। अपने को 3 वैल्यू मिली है और तीनों क्या है? भिन्न भिन्न है। तो अपने को छोटे वाला जो c इक्वल -5n-1 m अपॉन ए वाले से क्या आ जाएंगी? c की वैल्यू आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, ये अपनी क्या होगी? प्रवणताएं हो गई। ये क्या है? वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो अपने को फर्स्ट वाला फॉर्मूला से काम चल जाएगा। यदि दो समान होती तो फिर उससे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते, जो क्या था? c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5 डबल डेज एन एम, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यदि ये तो m इक्वल 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अपना जो फॉर्मूला होता है वह एक्चुअल में फॉर्मूला तो क्या होता है? c इक्वल -5n-1 m और 5 डेज एन m, ये वाला फॉर्मूला होता है। डन। इस वाले फॉर्मूले में अपने को m इक्वल 1 के लिए निकालना है। तो इसके लिए अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए, राइट। तो ये वाली वैल्यू अपन रख देंगे, ठीक है। c1 निकालना है, c1 पे निकालना है। ओके। तो इसका फॉर्मूला -5n माइनस, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया, बार बार नहीं लिख रही। तो 5n-m मतलब इसमें ये कौन सा है? 5n-1 है ये वाला। इसमें क्या रखना है अपने को? वैल्यू रखनी है y की जगह, किसकी जगह? y की जगह m और x की जगह m। तो ये क्या बनेगा? 3 + 2m - m²। 3 + 2m - m²। और ये माइनस अपने को नहीं बोलना, ये बाहर नेगेटिव साइन है। अपॉन जो ये वाला है 5n इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है m के रेस्पेक्ट में। तो करो इसका, 3m² माइनस 8m-1, ये हो गया। डन। तो यहाँ से अब क्या है? अपने को m की जगह क्या वैल्यू रखनी है? m इक्वल 1 पे, तो 1 वैल्यू रख दो। -3 + 2 - 1 अपॉन 3 - 8 - 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई? 3 2 5, 5 में से एक 4, माइनस का 4, और इधर कितना बचा? -8 और -9, ये -6 बचेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कितना है? 2/3। जब प्रवणता 1 होगी तब c की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 आएगी। ओके। m इक्वल 1 पे c की वैल्यू अपने पास, c1 की वैल्यू कितनी आई? 2/3 आ गई। बाकी दो प्रवणताएं और हैं, उसके लिए निकालेंगे। अब m इक्वल -1 के लिए c की वैल्यू देखते हैं। तो अपन ने ये तो निकाल ही लिया। अब इसमें ही अपन क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो माइनस ऑलरेडी है, -1 रखेंगे, -2 -1 और अपॉन 3, ये ऐड हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि अपन क्या रखना है? -1 पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो m-1 पे जब प्रवणता जब प्रवणता -1 है तो c की वैल्यू कितनी आ रही? 0। अब जब तीसरा क्या था? जब प्रवणता 4 हो, m की वैल्यू 4 हो, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू आएगी, 4 रखो इसमें, 3 + 4 दूनी 8 -4 चौक 16 अपॉन 4 चौक 16, 16 48 -8 चौक 32 -1। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने को। 8
8 और तो यहाँ से ऊपर तो कितना आ गया, 5 आ गया पॉजिटिव, और नीचे कितना आ गया, 33 गए, तो इधर 5 बच गया और 1 बच गया, तो कितनी आई, 1/3। जब m की वैल्यू 4 ही थी तो c की वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो यहाँ से अनंत स्पर्शियां क्या आ जाएंगी, पहली अनंत स्पर्शी क्या आएगी, y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर m की वैल्यू 1 है, x प्लस सी, ये आई। दूसरी अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस सी, m की वैल्यू -1, x प्लस c की वैल्यू 0। तीसरी क्या आएगी, y बराबर mx 4x प्लस c प्लस 1/3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3x सॉरी 3x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। एक अनंत स्पर्शी तो ये आ गई। दूसरी x प्लस वाई इक्वल 0, दूसरी ये आ गई। और ये कौन सी है, तिर्यक अनंत स्पर्शी है। और तीसरी क्या आ गई, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। तो ये तीसरी अनंत स्पर्शी आ गई। तो यहाँ से अपने को 3 अनंत स्पर्शियां मिल गई। तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो करवाएगा नहीं, क्योंकि वहीं बैठ के ये क्वेश्चन ही थोड़ी करना है। तो यहाँ से या तो आपको एक मतलब डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई ये प्रवणता दे रखी है, तो इसके लिए अनंत स्पर्शी क्या होगी, प्रवणता मतलब m की वैल्यू दे देगा। तो अपने को यहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा c से, ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे और वो प्रवणता निकाल लेंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, कि ये वक्र दे दिया 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x², ये वक्र दे दिया और इसकी प्रवणताओं, इसके अनंत स्पर्श की प्रवणताओं का गुणनफल और योग कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी अनंत स्पर्शियों की प्रवणता, तो प्रवणता का योग और गुणनफल तो सीधा सीधा है। तो इनका गुणनफल पूछा है। अब अपन ने क्या देखा है इस क्वेश्चन में, कि अपनी प्रवणताएं, ये अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं निकली कहाँ से है, तो कौन से वाले पॉलिनोमियल से निकली है, इससे निकली है, इसके रूट, जो φnm निकाला है इसके रूट ही क्या निकले हमने, प्रवणता आ गया। तो बात सीधी सी इतनी है, अपने को यदि प्रवणताओं का गुणनफल और योग पूछ ले तो अपने को क्या निकालना है, φnm निकालना है, ठीक है। और φnm से अपन रूट निकालने की बजाय क्या करेंगे, योग और गुणनफल पूछे, डायरेक्ट योग और गुणनफल कितना होगा। तो अपने को पता है क्या, जब कोई पोलिनोमियल है ax की पावर 4 पावर का ले लेते हैं, पहले 2 का ही ले लेते हैं ना, 2 घात का बहुपद है कोई, क्या, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तो इसके रूट ही तो थे, φnm के रूट ही क्या थी, प्रवणताएं थी, इसके m1 m2 m3 यही तो प्रवणताएं थी। तो इसके रूट, तो इसकी प्रवणताएं मतलब इसके रूटों का गुणनफल कितना होता है, यहाँ तो रूट्स का गुणनफल लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे योग लिख रही हूँ, इसके रूट्स का योग, ठीक है। गुणनफल कितना होता है, जो लास्ट वाला पद है वो, और अपॉन में, मतलब पहले अपन क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस अल्टरनेट करेंगे, इनके जो भी चिन्ह दे रखे होंगे उनको अल्टरनेट साइन लगाएंगे। और गुणनफल तो क्या होता है, लास्ट वाला पद बटे जो सबसे अधिकतम घात है उसका गुणांक अपॉन में, ठीक है। और योग कितना होता है, उससे जस्ट अगला, अधिकतम गुणांक से, अधिकतम घात का गुणांक उससे जस्ट अगला, उससे एकम गुणांक बटे उससे अधिकतम गुणांक का योग, अधिकतम घात वाले पद का भाग देना है, ओके। जैसे क्यूब के लिए देखें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इनका गुणनफल तो कितना हो जाएगा, पहले प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाएंगे, गुणनफल तो कितना होगा, जो लास्ट वाला पद रहेगा वो, मतलब जो कांस्टेंट पद रहेगा वो उसके साथ में नेगेटिव है, और अपॉन में जो सबसे अधिकतम घात वाले पद का गुणांक a,
और सेम योग कितना रहेगा सबसे अधिकतम घात वाले गुणांक का? a अपॉन ए योग माइनस बी अपॉन ए। गुणनफल लास्ट वाला अपॉन कांस्टेंट और योग कितना था माइनस बी अपॉन ए, तो इधर योग भी कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, राइट। और गुणन डी अपॉन ए आ गया, तो इसमें भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस बी अपॉन ए आ गया। सेम यदि चार घात के बहुपद के लिए करें ए फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल 0, तो इसके लिए गुणनफल कितना आएगा? जो रूट्स है उनका गुणनफल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ई अपॉन ए तो इसके गुणनफल आ जाएगा, और जो रूट्स है उनका योग कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो सेम अपना फाई एन एम क्या बना था वो लगाए यहाँ पे, तो फाई एन एम की वैल्यू कितनी आई थी? वो बना था एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम माइनस फोर, ये बना था, है ना। पोलिनोमियल तीन घात का बहुपद है, तो इनके रूट्स क्या थे? इनके रूट्स का योग तो कितना आएगा? योग माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फोर अपॉन वन, और इनका गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल देखना है अपने को, तो गुणनफल क्या था? जो कांस्टेंट दे रखा है वो ऑलरेडी माइनस माइनस का फोर अपॉन पहला, तो गुणनफल में कितना आएगा? एक सेकेंड, ये प्लस का था वहां पे, ओके। तो यहाँ से गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल आएगा माइनस का फोर अपॉन जो मैक्सिमम पावर उसका गुणांक, तो यहाँ से गुणनफल माइनस वन। अब अपन ने ये देखा, इसको प्रूफ करते हैं। अपन ने एम की क्या निकाली थी? एम के कितने रूट आए थे? वन माइनस वन और फोर। एम के आए थे वन माइनस वन और फोर। क्या इनका योग कितना आ रहा है? फोर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इनका गुणनफल कितना आ रहा है? माइनस फोर, हाँ। तो मतलब ये वाले फॉर्मूले अपने करेक्ट है। तो यदि परवणताओं का योग और गुणनफल डायरेक्ट पूछ ले कि इनके मतलब कोई फंक्शन दे दे और उस पूछे कि इसकी अनंत स्पर्शियों की परवणताओं का आप योग बताइए और इसका गुणनफल बताइए, अपन क्या करेंगे? जो जो अपने फाई एन एम होगा वो निकालेंगे और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखना है एक चीज और नोट करना, क्या कि अपनी परवणताएं क्या क्या बनी। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अपनी परवणताएं क्या क्या थी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। परवणताएं थी y माइनस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, ओके। दूसरी थी y प्लस एक्स, और तीसरी थी y माइनस फोर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो। मैंने इनका गुणनफल कर दिया, सारी परवणताएं जो भी आई, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि अनंत स्पर्शियों की जो संयुक्त समीकरण है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, अनंत स्पर्शी की जो समीकरण थी, तीनों अनंत स्पर्शियां उनकी की समीकरण का संयुक्त रूप कर रही हूँ, का गुणा कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करें, तो करो सबसे पहले इन दोनों का करो। फर्स्ट वन ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर इधर x का करेंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू बाई थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री एक्स, यहाँ से ये y माइनस फोर एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल जीरो। डन। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को हटा के इसको पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई वन को करते हैं, वाई क्यूब बनेगा,
फिर -4xy² माइनस y² अपॉन 3। इसको करो माइनस x को, तो -x² माइनस माइनस प्लस 4x³ माइनस प्लस हो जाएगा x/3 x² अपॉन 3। फिर -2/3y को करो तो ये कितना हो जाएगा -2/3y²। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 8/3 xy, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2/3y। माइनस का 2/3 फिर प्लस 2/3 2/9। ओके, माइनस का 2/9 सॉरी प्लस का 2/9 बना। तो और क्या बच गया, एक लास्ट बच गया, माइनस का 2/3 करना है तो माइनस का 2/3 xy, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 x², और ये क्या बन गया प्लस का 2/3 3 x। ये बन गया इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ओके, और जो बच गए उनको साथ में लिख देते हैं। तो पहले क्यूब वाली टर्म लिखते हैं साथ में। तो y³ क्या बन रहा है, पहले तो 4x³ बन रहा है, 4x³ और ये प्लस का y³, ये तो दोनों आ गई। ठीक है, फिर x² वाली टर्म लिखते हैं। क्यूब वाली और भी तो टर्म है जिसमें से -4xy² है, 3 घात वाली, ये होगी। और फिर x² है, राइट। तो -x² और 3 घात की कौन बच गई, y³ बनाया। फिर 3 घात की 4 टर्म होंगी, वो चारों टर्म अपनी आ गई। अब 2 घात की कितनी मिलेंगी, 3 टर्म मिलेंगी। किसी भी बहुपद में 2 घात की 3 टर्म, n घात की n+1 पद मिलते हैं। तो 2 घात का देखना है, एक तो ये है y²/3 और एक x²/3 प्लस माइनस का। देखो यहाँ से y²/3 एक तो ये है, एक ये है y² की टर्म, और तो y² की टर्म नहीं है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी ये आ जाएंगी, एक बचेगी वो भी किसकी, माइनस की। तो ये माइनस का y² मैं यहाँ पे रख रही हूँ। फिर x² वाली लेंगे, x² की ये आ रही है और ये आ रही है, 8 1 9 3x² बन रहा है, 3x², है ना। और फिर xy वाली आएगी 2 घात की, एक तो -2x, ठीक है, और किधर xy की, ये 8/3 है, तो ये दोनों मिलके 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो +2xy, राइट। अब एक घात का बनेगा, एक घात की कितनी, 2 पद होंगे। तो एक घात का एक तो ये वाला पद बन रहा है और एक ये वाला 2/9 वाला, 2/9x प्लस 2/9y। कांस्टेंट अपने पास कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो संयुक्त समीकरण कौन सी बनी, ये वाली, ये वाली समीकरण। और जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी थी, कौन से क्वेश्चन में, ये वाली, ये दोनों नोट कर रही हूँ मैं साथ में, इसके नीचे ही लिख रही हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन वाली समीकरण क्या है, जिसकी हमने अनंत स्पर्शियां निकाली हैं और उनका गुणा किया है, x² माइनस 4xy² प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस y² प्लस 7 -7 इक्वल 0। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो जब मैंने अनंत स्पर्शियों को गुणा किया तो ये वाली x³ के जो भी पद है वो मतलब 3 घात वाले इक्वल सेम आ रहे हैं, इसके भी सेम आ रहे हैं। ये 2 घात वाले पद भी सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सिर्फ ये इसमें डिफरेंट है और ये वाला इसमें डिफरेंट है, तो मतलब इनके बीच में कोई तो रिलेशन है। यही तो इस कर्व में नहीं है, ये वाली टर्म ही इस कर्व में नहीं है, इसकी जगह क्या है, -7 है, राइट। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन से अपने को मिल रहा है, जो अपन अनंत स्पर्शियों की जो इक्वेशन पूछेंगे ना, जो संयुक्त रूप से निकालेंगे, वो और जो वक्र की इक्वेशन होती है उसके ऑलमोस्ट पद क्या मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम सेम पद मिलेंगे हमेशा। ओके,
और जो ये एक्स्ट्रा वाला पद मिला है ना, ये एक्स्ट्रा वाला, ये इसका क्या रिलेशन है, 2/9 x प्लस 2 अपॉन 9 y इक्वल क्या रखो यहाँ पे -7, इसके इक्वल ये होगा ना। ये वाला क्या है, तो इसका रिलेशन कहाँ है वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसका रिलेशन यहाँ पे है कि कोई भी वक्र है, मैं एक बात बता रही हूँ, एक लाइन लिख रही हूँ जो अपनी आरपीएससी में डायरेक्ट उठा के, मतलब इससे रिलेटेड एक लाइन है जो आरपीएससी में डायरेक्ट पूछी है कि किसी, नोट कर लेना ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी n घातीय वक्र की एक अनंत स्पर्शी किसी n घातीय वक्र की एक अनंत स्पर्शी वक्र को n-2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, ये लाइन मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, किसी n घातीय वक्र की एक अनंत स्पर्शी n वक्र को n-2 बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अनंत स्पर्शी प्रतिच्छेद करती है कितने, n-2 बिंदुओं पर। तो जो n-2 जो बच के दो बिंदु है ना, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, इस लाइन पे आएंगे। ठीक है, जो इसमें n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जो ये दो बिंदु बच गए ना, वो इस लाइन पे आएंगे हमेशा। ओके, तो टोटल n घातीय वक्र की अनंत स्पर्शियां कितनी होती है, n। तो टोटल एक अनंत स्पर्शी n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो n घातीय वक्र की n अनंत स्पर्शियां कितने पे प्रतिच्छेद करेंगी, n इंटू n-2 पे। तो यहाँ से n घातीय, एक रिजल्ट और आ गया, n घातीय वक्र की n अनंत स्पर्शियां वक्र को n इंटू n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। मतलब अपने को यदि 5 घात का वक्र दे रखा हो, तो 5 घात की एक अनंत स्पर्शी कितने बिंदु पे, 5-2 बिंदु पे, और 5 घात की कितनी होंगी, टोटल 5 अनंत स्पर्शियां 5 इंटू 5-2 पे, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे, तो जिसकी रिजल्ट कितना आएगा, 5-15। राइट, 3 घात का वक्र, उसकी एक अनंत स्पर्शी कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, 3-1, 3-2, मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, और 3 घात के वक्र की 3 अनंत स्पर्शियां होती हैं, तो वो कितने, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसके क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन मैं कल करूंगी, और क्वेश्चंस के साथ में कुछ कुछ क्या आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो वो अपन साथ साथ में करेंगे। ओके, जो मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना टाइम तो होगा शायद, ज्यादा लंबी लेक्चर थोड़ी ना वो होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्स क्यूब प्लस थ्री, सॉरी, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब -3x माइनस वाई इक्वल -1 इक्वल 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शियां पूछी हैं। ये नहीं पूछा कि एक्सो के समांतर निकालनी है या फिर तिर्यक अनंत स्पर्शियां।
तो सबसे पहले एक्सों के समांतर देखेंगे। एक्सों के समांतर के लिए अपन ये सेकंड से नहीं लग रहे, ये एक्सों के समांतर कैसे देखते हैं? एक्स की उच्चतम घात का गुणांक, इसमें कांस्टेंट आ रहा है तो एक्स एक्स किसके समांतर नहीं है। वाई की उच्चतम घात का गुणांक -1 है, ये भी कांस्टेंट, तो एक्सों के समांतर तो अनंत स्पर्शी इसमें है ही नहीं। ठीक है, फिर अब देखो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, कैसा? वो तो नहीं होगा। यदि मैं इसको देखूं तो हमने एक फर्स्ट मेथड पढ़ा था, एफ एन प्लस पी एन माइनस टू वाला। तो इसमें देखो ये तो आ रहा है 3 घात का, और ये बन रहा है n-2 मतलब 1 घात का। तो क्या ये होगा? इसके लिए एफ एन के क्या होने चाहिए? लीनियर फैक्टर होने चाहिए, और वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे के सारे। तो अपन इसको मान लेते हैं फाई एन, देखते हैं इसके लीनियर फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। इसके नहीं हो रहे, मुझे पता है इसको क्या होंगे। वन माइन ये -1 इसका 2 बार होगा शायद, हाँ। ये नहीं आएगा, ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो अपने पास फिर कौन सा मेथड बच गया? बड़ा वाला। तो उसके लिए अपन को क्या करना है? फाई एन एम निकालना है, मतलब जो एन पावर वाले पद हैं, एन घात वाले पद हैं मैक्सिमम पावर वाले, उसमें एक्स की जगह 1 रखना है और वाई की जगह m रखना है। तो उसमें सीधा सीधा आप y की जगह m रख दो, x को नेग्लेक्ट कर दो, x। ये कितना हो जाएगा? m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। डन। तो यहाँ से 1 प्लस एम आ रहा है, और इसमें से मैं क्या लूँ? एम स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये 1 प्लस एम बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा इसका? 1 प्लस एम इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से इसके क्या फैक्टर बने? 1 प्लस एम, 1 माइनस एम और 1 प्लस एम। तो एम के क्या क्या है? एम की वैल्यू आई अपने को 1 1 और -1। ओके, एम प्लस 1 का स्क्वायर आएगा ना, तो -1 प्लस 1 बनेगा। सॉरी, मैंने क्या कर दिया? -1 और +1। डन। यहाँ से ये अपने एम के गुणांक का है। अब अपने को क्या करना है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू के लिए अपने को क्या चाहिए? फाई एन माइनस वन, मतलब दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे अपने को, सी स्क्वायर वाला भी, क्योंकि इसमें देखो क्या आ गए, ये वाला आ गया -1 और सी की वैल्यू इसके लिए तो जो एक डिस्टिंक्ट है उसके लिए सी बराबर क्या होता है? माइनस फाई एन माइनस वन ऑफ एम अपॉन फाई डैश एन एम। ठीक है, उस वो तो 1 के लिए ही होगा, दूसरे वाले के लिए भी फाई एन एम, फाई एन माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? फाई एन माइनस 1 एम, इसकी वैल्यू कितनी है? इसका तो अपने पास क्या है, मतलब 2 घात के तो कोई पद ही नहीं है, तो इसका कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ से अपन इसकी तो वैल्यू निकाल लेते हैं। m = 1 के लिए तो कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? -n-1 m अपॉन बेस m। तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है? ये तो 0 आ ही गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब n के किसके लिए? -1 के लिए क्या आएगा? यदि m क्या हो? -1 हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास? सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाई एन डबल डेस एम प्लस सी फाई एन माइनस वन, इसका सिंगल डेस, मतलब अपॉन फैक्टोरियल 1, जो मैं लिख नहीं रही हूँ, फाई एन माइनस टू एम इक्वल 0। तो ये वैल्यू निकालनी है अपने को। सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डेस एन, मतलब इसका 2 बार क्या करना है अपने को? डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो कितना आएगा? -3x² -2m प्लस 1, राइट। तो दूसरी बार करेंगे तो क्या क्या बनेगा? -6x -6m -2 बनेगा, राइट। प्लस इसका तो गुणांक ही 0 आया, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही होगा, राइट। तो ये वाली तो टर्म ही गायब होगी, हटा दी मैंने ये टर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। फिर n-2m लिखना है, तो ये n-2 मतलब एक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी, इसकी n-2 वाला टर्म कौन सा है? n-2 वाला टर्म है 3 माइनस का 3x माइनस वाई। तो इसमें y की जगह m रखो और x की जगह n।
तो ये कितना हो जाएगा 3m, सॉरी -3 -m। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है अपने को, -3 -m इक्वल 0। तो ये अपने पास इक्वेशन बची जिससे क्या आएंगे अपने, और यहाँ पे m किसके लिए, m बराबर -1 के लिए, तो ये -1 भी वैल्यू रख दो। तो c² 2 -1 रखेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2c² -2 इक्वल 0। तो इसी स्क्वायर इक्वल क्या बता -1, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आई, +-1 आई, राइट। तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ क्या आ जाएंगी, अनंत स्पर्शियाँ आ गई इसकी, क्या क्या, जब अपन ने -1 लिया तो एक के साथ में +1, तो y बराबर -1 x +1 और एक -1, यही आएगी ना। और एक क्या थी, y बराबर x। तो ये तो 3 अनंत स्पर्शियाँ आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब इसके क्वेश्चन रह गए वो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ में कुछ पॉइंट्स आएंगे वो नोट कर लेंगे। थोड़ी 99% कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन बच गए वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।